हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम एक बहुत शानदार डेरिवेशन के साथ में, जो कि होने वाला है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम ये देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है। आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि एक कैपेसिटेंस मैंने बना रखा है, जिसके एक साइड पर प्लस क्यू चार्ज होगा और दो साइड पर माइनस क्यू चार्ज होगा। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हमने डी कंसीडर कर लिया है और इस वाली प्लेट को हमने एक ऐसे वायर से जोड़ दिया जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और दूसरी वाली प्लेट को हमने अर्थ से जोड़ दिया। ये मैकेनिज्म होती है कैपेसिटर को बनाने के लिए। अब हमको इस बात से मतलब है अभी प्रेजेंट टाइम पर कि इसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो हमको ये पता है कि कैपेसिटीज निकालने का जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो है C बराबर Q अपॉन V। यानी कि अगर हम किसी तरीके से इन दोनों प्लेटों के बीच की पोटेंशियल निकाल दें तो हम C बराबर Q अपॉन V के फार्मूले से कैपेसिटी निकाल लेंगे। और V निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है V बराबर E इंटू डी। यानी अगर हम किसी तरीके से दोनों प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें तो फिर हम V निकाल लेंगे। अब घुमा फिरा करके हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो प्लेट्स हों और दोनों प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस जाहिर सी बात यह है कि एक प्लेट पर पॉजिटिव हो और दूसरी प्लेट पर निगेटिव हो और दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे कैपेसिटर की दोनों प्लेट A और प्लेट B, दोनों ही प्लेटों पर सेम और अपोजिट चार्ज है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जहां पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A, जहां पर Q चार्ज और A एरिया ऑफ द प्लेट है। अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारी प्लेट A और प्लेट B दोनों की एरिया सेम है, दोनों पर चार्ज सेम है, तो दोनों ही प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, जिसका फार्मूला होगा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। हम इस सिग्मा की वैल्यू को E के फार्मूले पर पुट कर सकते हैं, तो E बराबर आ जाएगा बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारा उद्देश्य है कैपेसिटी निकालना, और कैपेसिटी निकालने के लिए हमें V चाहिए और V निकालने के लिए हमको E चाहिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E बराबर V अपॉन डी। यहाँ से हम V निकाल सकते हैं, V बराबर आ जाएगा E इंटू डी। और E की वैल्यू आप देख रहे हो कि हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। जैसे ही हमको V मिल गया, अब हमारे पास कोई नया काम नहीं है, हमें सिर्फ कैपेसिटी निकालनी है, और कैपेसिटी का जनरल फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर Q की जगह पर Q लिख दो और V की जगह पर फार्मूला लिखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो यह Q से Q कट जाएगा और C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब थोड़ी सी बात देखते हैं ध्यान से। अगर हम ये कहें कि दोनों प्लेटों के बीच में एयर है या दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम है, तब तो हमने बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका कांस्टेंट K है, तो फिर यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा K एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि यहाँ पर आएगा K एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि यहाँ पर आएगा K एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि यहाँ पर आएगा K एप्सिलॉन नॉट। आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट होता। तो जब Q की वैल्यू रखते हैं तो फिर यहाँ पर K एप्सिलॉन नॉट आता, और अंत में हमारे फार्मूले के आंसर में भी K एप्सिलॉन नॉट आता। यानी कि यहाँ से आपने एक नहीं दो फार्मूले देखे। पहला फार्मूला आपने ये देखा कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर है तो फार्मूला आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। लेकिन अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो आंसर आएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अगर हम अपने इन दोनों रिजल्ट को याद रखते हैं तो हमारे पास में एक और फार्मूला है जिससे इसको हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। आप एक मिनट के लिए इसको ध्यान रखना। ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स।
अगर प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो। अब देखते हैं, एक मेरे पास में ये दोनों प्लेट्स हो गई, ये इसके स्टैंड्स हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा जैसा कि आप जानते हैं, और इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस वाली प्लेट को हमने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है और इस वाली प्लेट को एक पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। इस प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगी और इसकी भी सिग्मा होगी। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी होगी। अब दोनों प्लेटों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब है, वो रही ये, जिसकी जो थिकनेस होगी, जिसकी जो मोटाई होगी, वो हमने यहाँ पर T कंसीडर की हुई है। चलिए अब देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर दो प्रकार की होगी। क्यों दो प्रकार की होगी? या तो प्लेटों के बीच में केवल एयर होती तो हम एयर वाली लिख देते, या प्लेटों के बीच में केवल मीडियम होता तो हम मीडियम वाली लिख देते। लेकिन बेटे हमारी प्लेटों के बीच में कुछ जगह पर एयर है और कुछ जगह पर मीडियम है, तो हम पहले निकालते हैं एयर की। तो एयर वाले के हम लिखेंगे ई नॉट से, और जो मीडियम वाली होगी उसको केवल ई से लिखेंगे। तो हम एयर की निकाल रहे हैं तो ई नॉट लगाएंगे, और ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। इसी तरीके से अगर हम मीडियम की निकालेंगे तो ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यही तुमको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब हम ये देखते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। तो अगर हम ई नॉट की वैल्यू निकालें तो ये भी तुम्हारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होगी, और अगर हम ई की वैल्यू निकालें तो ये क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगी। ये आपकी किसके लिए है? एयर के लिए, और ये है आपकी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। आप जानते हो जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या निकालना है? तो अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू डी। लेकिन बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो टाइप की है, उनकी जो डिस्टेंस है वो भी दो टाइप की है, तो हम लिखेंगे V बराबर E नॉट। अब एयर, E नॉट किसकी थी? एयर की। हमने बताया था, कहो तो यहाँ पर लिख दें कि ये एयर के लिए है और ये तुम्हारी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है। ये तुम्हारी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आप कहो तो हम इसको लिखे दे रहे हैं। आगे देखते हैं, ई नॉट, एयर कहाँ पर है? हमको ये पता है दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, और जितने हिस्से पर हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी जो थिकनेस है वो टी है, यानी कि इसके बाद जो जगह बच जाएगी वहां पर एयर है, यानी एयर है हमारी डी माइनस टी वाली प्लेस पर। प्लस अब बात करते हैं ई की। ई कौन सा है? ई है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वाला, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कितनी डिस्टेंस तक भरा हुआ है? तो ये भरा हुआ है टी मीटर डिस्टेंस तक। आगे देखते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहें तो V की वैल्यू ई नॉट क्या है बच्चा? सिग्मा अपॉन क्यू से लिखते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए और ब्रैकेट में टी। यहां तक बात समझा गया होगा। हमको V की वैल्यू मिल गई, हम इसमें कुछ चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हमारा कॉमन है। अंदर क्या बचेगा बच्चा? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखो ध्यान से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए पूरा कॉमन आ जाएगा, डी माइनस टी बचेगा और यहाँ पर टी अपॉन के बचेगा। जैसे ही हमको V मिल गया तो हम C निकाल सकते हैं। C बराबर होता है Q अपॉन V। तो C बराबर Q की जगह पर Q हो जाएगा और V की जगह पर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q काट दो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपका आ गया एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। एक जादू दिखाते हैं। अभी आपने इसके पहले वाले में देखा कि जब एयर थी तो रिजल्ट था एप्सिलॉन नॉट ए, और जब मीडियम था तब रिजल्ट था के एप्सिलॉन नॉट ए, और जब दोनों प्लेटों के बीच में पार्शियली स्लैब रखी हुई है तो रिजल्ट आया ये। एक मिनट के लिए जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर तुमसे हम ये कहें
कि ये जो टी इसकी मोटाई है, जो थिकनेस है, अगर इस टी को हम बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं और डी के बराबर कर दें, यानी अगर हम टी को बड़ा करते करते डी के बराबर कर दें, पहली कंडीशन, अगर हम टी को बड़ा करते करते डी के बराबर कर दें, तो दोनों प्लेटों के बीच में केवल मीडियम ही बचेगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ही, एयर नहीं बचेगी। तो जरा करके देखते हैं। तो C बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस डी प्लस T अपॉन K या D अपॉन K। तो ये आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन K जाएगा ऊपर, तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब P बराबर D करेंगे तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बच्चा, मीडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीडियम। और अभी आपने देखा कि मीडियम के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो था K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यही बात यहां पर भी हमारी फॉलो हो रही है। इसी तरीके से अगर हम इस t की वैल्यू 0 कर दें, अगर हम ये कह दें कि इस t को छोटा करते 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 मैंने 0 कर दिया, तो अगर इस t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बीच का डाई इलेक्ट्रिक मीडियम खत्म हो जाएगा और यहाँ पर केवल और केवल एयर ही होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर देख लेते हैं। इफ t बराबर 0 देन देयर इज ओनली एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी करोगे 0 हो जाएगा, तो D माइनस 0 और प्लस 0 अपॉन K। आपको पता है K से 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और ये देखिए जरा, एयर के लिए रिजल्ट क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और मीडियम के लिए क्या आया था, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से रिगार्डिंग हमारे पास में यही 3 डेरिवेशन है और तीनों डेरिवेशन आपको करा दिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी नए वीडियो में, तब तक